नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 13 अक्टूबर रविवार सुबह 11:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। देश भर में शनिवार को दशहरा मनाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लाल किले पर रामलीला में पहुंचे। दोनों ने प्रतीकात्मक तीर जलाकर रावण दहन किया। इससे पहले प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने राम, लक्ष्मण और हनुमान का किरदार निभा रहे कलाकारों का तिलक किया। लाल किले के माधवदास पार्क में हो रही इस रामलीला का आयोजन श्री धार्मिक लीला कमेटी करती है। कमेटी के सदस्यों ने राष्ट्रपति मुर्मू को त्रिशूल और पीएम मोदी को गदा दी। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने असम के गंगटोक में 11 अक्टूबर को पोर्टेबल मल्टी टारगेट डेटोनेशन डिवाइस अग्नि अस्त्र लॉन्च किया। वे आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस में भाग लेने आए थे। इस डिवाइस की मदद से कई टारगेट को एक साथ निशाना बनाया जा सकता है। इसे मैनुअली और रिमोटली यानी ड्रोन के जरिए टारगेट पर इंस्टॉल किया जा सकता है। इंजीनियर कोर के मेजर राजेंद्र प्रसाद ने बताया। इंजीनियर कोर के मेजर राज प्रसाद ने इसे बनाया है। उन्हें इस साल की शुरुआत में 19 मार्च को इसका पेटेंट मिला था। डिवाइस को WEDC के नाम से भी जाना जाता है। अधिकारियों ने बताया कि इस डिवाइस की मदद से कमरे से लेकर छिपे बंकर तक को तबाह किया जा सकता है। एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में यह अहम भूमिका निभा सकता है। इस डिवाइस को पहले से इस्तेमाल किए जा रहे एक्सप्लोरर डायनामिक कैपेसिटरों में सुधार करके बनाया गया है। पहले इसकी रेंज 400 मीटर थी। हरियाणा में नए सीएम का शपथ ग्रहण समारोह 17 अक्टूबर को होगा। यह तीसरी बार है जब शपथ ग्रहण समारोह की तारीख बदली गई है। इससे पहले 12 और फिर 15 अक्टूबर को समारोह होने की बात सामने आई थी। 11 अक्टूबर की शाम को केंद्रीय नेतृत्व में कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को दिल्ली बुलाया था। यहाँ सैनी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, जहाँ देर रात तक बैठक हुई, जिसमें शपथ ग्रहण समारोह और सैनी मंत्रिमंडल पर चर्चा हुई। शनिवार को सैनी वापस हरियाणा आ गए। समारोह में नायब सैनी के साथ विपुल गोयल, महिपाल टांडा, कृष्ण बेदी, कृष्ण लाल पंवार, रणवीर गंगवा, सुनील सांगवान, बिमला चौधरी, लक्ष्मण यादव, अरविंद शर्मा, श्याम सिंह राणा शपथ ले सकते हैं। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा अमित शाह और राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। कांग्रेस ने हरियाणा चुनाव में ईवीएम की गड़बड़ी का दावा करते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने शनिवार को कहा कि 20 सीटों पर मतगणना के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी पाई गई है। इन सीटों के उम्मीदवारों ने लिखित और मौखिक शिकायतें दर्ज की है। अब पार्टी ने इसकी सूची चुनाव आयोग को भेजी है। खेड़ा ने कहा, यह अजीब है कि जिन मशीनों में 99% बैटरी चार्ज रही, उन्हीं सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार हारे हैं। वहीं 60 से 70% बैटरी चार्ज वाली मशीनें वे हैं जिन पर कांग्रेस उम्मीदवार जीते हैं। मतगणना के दिन कुछ मशीनें 99% तथा बाकी सामान्य मशीनें 60 से 70% चार्ज थी। हमारी मांग है कि जांच पूरी होने तक उन मशीनों को सील और सुरक्षित रखा जाना चाहिए। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम एक मीटिंग करने जा रहे हैं और एक रिपोर्ट भी तैयार होगी। इसके बाद साफ हो जाएगा कि क्या करना चाहिए और क्या हुआ था। पूरा देश कह रहा है कि कांग्रेस जीतेगी। भाजपा के नेता भी यही बात कह रहे थे। जब हर कोई कांग्रेस की जीत की बात कर रहा था, तब क्या कारण था कि कांग्रेस वहां पर हार गई। वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम का प्रसादम शनिवार 12 अक्टूबर से बदल गया। अब मंदिर का अपना प्रसादम बिकेगा। दशहरा पर बाबा विश्वनाथ को प्रसादम चढ़ाया गया। मंदिर परिसर में बने काउंटर से ही भक्त इसको खरीद सकेंगे। काशी विश्वनाथ न्यास ने यह फैसला लिया श्री तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसादम की गुणवत्ता और मिलावट के बाद लिया। न्यास से बाहर से प्रसाद तैयार करने की जगह मंदिर परिसर में ही प्रसाद बनवाने का फैसला लिया है। सीईओ विश्वभूषण मिश्रा ने बताया, काशी विश्वनाथ मंदिर ने परिसर में ही बना हुआ प्रसादम भक्तों को देने का फैसला किया है। विजयदशमी पर प्रसादम बाबा विश्वनाथ को चढ़ाया गया। अब इसी प्रसाद की मंदिर परिसर के काउंटर से बेचने की शुरुआत होगी। SCG हॉस्पिटल जयपुर के परिसर में विमेन एम्पावरमेंट एंड वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में कैंसर अवेयरनेस सेमिनार आयोजित किया गया। संस्था की अध्यक्ष सुशीला सारस्वत ने बताया कि महिलाओं में जागरूकता लाने के लिए यह निःशुल्क स्तन कैंसर शिविर लगाया गया, जिसमें जांचें निःशुल्क रखी गई है। महिलाओं में जागरूकता लाने के लिए शिविर का आयोजन किया गया है। अध्यक्ष सुशीला सारस्वत ने बताया कि महिलाओं में होने वाले स्तन कैंसर के बारे में महिलाओं को डॉक्टर मीतू जैन ने जागरूक किया और उनसे होने वाले खतरों पर लक्षणों से अवगत कराया कि महिलाओं में कैंसर के कारणों को विश्व भर में मृत्यु का दूसरा प्रमुख कारण माना गया है। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद रखने की तारीख का ऐलान कर दिया है। अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि इस साल बद्रीनाथ धाम के कपाट 17 नवंबर को रात 9 बजे शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। केदारनाथ और यमुनोत्री 3 नवंबर को, गंगोत्री 2 नवंबर को बंद होंगे। इसी तरह रुद्रनाथ के कपाट 17 अक्टूबर, तुंगनाथ के 4 नवंबर और मध्य महेश्वर के कपाट 20 नवंबर को बंद होंगे। अब तक 11 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री श्री बद्रीनाथ धाम और 13.5 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री केदारनाथ धाम में दर्शन कर चुके हैं। करीब 38 लाख तीर्थयात्री 4 धाम यात्रा पर पहुंच चुके हैं। दशहरे पर राजस्थान के पशुपालकों को सौगात दी। सीएम भजन लाल शर्मा ने पशुपालकों के लिए बड़ी घोषणा की है।
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों एवं पशुपालकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के पशुपालकों को दीपावली की सौगात देते हुए दुग्ध उत्पादन से संबंधित सभी लंबित दायित्वों के 1 सप्ताह में भुगतान की घोषणा की है। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार ने डेयरी से जुड़े पशुपालकों को दुग्ध उत्पादन पर दे 5 रुपए प्रति लीटर के लंबित दायित्वों के भुगतान के लिए हाल ही में 65 करोड़ रुपए जारी किए हैं। सीबीएसई नई दिल्ली की ओर से होने वाली बोर्ड परीक्षा में प्रतिष्ठित होने वाले विद्यार्थियों को रोजाना स्कूल जाना होगा। उनकी उपस्थिति अब स्कूल से दी जाने वाली नहीं मानी जाएगी। सीबीएसई की ओर से विद्यार्थी की उपस्थिति का औचक निरीक्षण किया जाएगा। उपस्थिति में स्कूल की ओर से हेरफेर करने में उसकी मान्यता भी रद्द की जा सकती है। सीबीएसई से संबंध विद्यालयों में औचक निरीक्षण के दौरान विद्यार्थियों के लंबे समय से अनुपस्थित होने पर अनुपस्थिति का उचित कारण होना चाहिए। ऐसा नहीं होने पर विद्यार्थी को 10वीं या 12वीं की बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जा सकता है। विद्यालय के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा सकती है। विद्यालय की मान्यता भी निरस्त की जा सकती है। फेस्टिवल सीजन के चलते सवाई माधोपुर में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इसी कड़ी में नवनियुक्त एएसपी राम कुमार कसवा ने कोतवाली थाने में सीएलजी सदस्यों की बैठक ली। बैठक के दौरान एएसपी ने त्योहारों के दौरान शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने और सौहार्दपूर्ण वातावरण में आपसी भाईचारे के साथ हर्षोल्लास के साथ त्योहार मनाने की अपील की। इस दौरान उन्होंने कहा कि त्योहारों के दौरान किसी भी तरह का उन्माद फैलाने वालों के खिलाफ पुलिस सख्ती से पेश आएगी और शहर की कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कठोर से कठोर कदम उठाने की जरूरत पड़ी तो उठाएगी, लेकिन शहर की कानून व्यवस्था खराब नहीं होने दी जाएगी। जिस पर सीएलजी सदस्यों ने शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने और सौहार्दपूर्ण वातावरण में आपसी भाईचारे के साथ त्योहार मनाने का भरोसा दिया। राजस्थान में अजमेर के बंगाली समाज ने 39वें शारदीय दुर्गा पूजा महोत्सव के तहत शनिवार को परंपरागत सिंदूर की होली खेल माता रानी से खुशहाली की कामना की। शहर के कचहरी रोड बंगाली गली में कोलकाता के कारीगरों द्वारा तैयार की गई विशाल माँ दुर्गा की मूर्ति के समक्ष बंगाली समाज ने शनिवार सुबह पुष्पांजलि तथा भोग का आयोजन किया। उसके बाद सिंदूर दान किया गया। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने सभी राज्यों को लेटर लिखकर कहा कि मदरसों को दिया जाने वाला फंड बंद कर देना चाहिए। ये राइट टू एजुकेशन नियमों का पालन नहीं करते। आयोग ने आस्था के संरक्षक के अधिकारों के विरोधी बच्चों के संवैधानिक अधिकार बनाम मदरसे नाम से एक रिपोर्ट तैयार करने के बाद ये सुझाव दिया है। एनसीपीसीआर ने कहा, मदरसों में पूरा फोकस धार्मिक शिक्षा पर रहता है, जिससे बच्चों को जरूरी शिक्षा नहीं मिल पाती और वे बाकी बच्चों से पिछड़ जाते हैं। जयपुर में आवारा पशुओं के बढ़ते आतंक को कम करने के लिए नगर निगम प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। शनिवार को नगर निगम ग्रेटर और हेरिटेज की टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर शहर के विद्याधर नगर, शास्त्री नगर और वैशाली नगर इलाके में 100 से ज्यादा गोवंश को पकड़ हिंगोनिया गौशाला पहुंचाया। इस दौरान अवैध डेयरी संचालकों और निगम कर्मचारियों में बहस भी हो गई, जिसे पुलिस ने समझाया कर शांत करवाया। राजस्थान सरकार की विशेष योजना के तहत बीकानेर सहित राज्य भर के वरिष्ठ नागरिकों को इन दिनों तीर्थ यात्रा का अवसर दिया जा रहा है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत एक विशेष ट्रेन बीकानेर से वाया भगत की कोठी जवाई बांध रेलवे स्टेशन से होते हुए रामेश्वरम मदुरई तीर्थ स्थल जाएगी। यह 14 अक्टूबर को बीकानेर से रवाना होगी। बीकानेर और चूरू जिले के 230 यात्रियों को बीकानेर रेलवे स्टेशन पर बुलाया गया है। इस ट्रेन में एक ट्रेन प्रभारी, सहायक ट्रेन प्रभारी, मेडिकल टीम और प्रत्येक कोच के 2 अनुरक्षकों को लगाया गया है। बीकानेर और चूरू जिले के यात्रियों के लिए बीकानेर से एक ट्रेन प्रभारी और 3 अनुरक्षक लगाए गए हैं। अनुरक्षकों को 14 अक्टूबर को सुबह 7 बजे बीकानेर रेलवे स्टेशन पर बुलाया गया है। जालौर जिले के सबसे बड़े बांकली बांध के जल वितरण एवं उपयोगिता को 15 अक्टूबर को बैठक होगी। दोपहर 3 बजे होने वाली बैठक की अध्यक्षता जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गावड़े करेंगे। इसमें सिंचाई के लिए जल वितरण को लेकर फैसला होगा। जल संसाधन उपखंड जालौर के अधीनस्थ बांकली बांध से 2024-25 में रबी की फसल की सिंचाई के लिए पानी वितरण के लिए होने वाली बैठक बांकली बांध स्थल पर रखी गई है। इसमें किसान जल उपयोगिता संगम के अध्यक्ष, सदस्य व कमांड एरिया से संबंधित गांवों के लोग उपस्थित रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। सांध्या मोटर टाइम्स की मीडिया पार्टनरशिप में श्रीगंगानगर में इस बार लगने जा रहा है प्रॉपर्टी बिल्ड एक्सपो और ये लगेगा अग्रवाल ट्रस्ट, हनुमानगढ़ मार्ग, बालाजी धाम के पास। श्रीगंगानगर में 18 से 20 अक्टूबर को शुक्रवार, शनिवार और रविवार को प्रातः 10 से रात्रि 8 बजे तक। प्रॉपर्टी बिल्ड एक्सपो में इस बार दिवाली में बरसेगा धन और साथ ही करवा चौथ के अवसर पर महिलाओं के लिए 18 से 20 अक्टूबर तक मेहंदी लगाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की गई। इस एक्सपो में श्रीगंगानगर शहर व अन्य शहरों में प्रॉपर्टी, मकान, दुकान, कोठी खरीदने और बेचने का मिलेगा आपको एक ग्रीन अवसर। और एक्सपो में आने वाली महिलाओं के लिए बिल्कुल फ्री में मेहंदी लगाई जाएगी
और इस एक्सपो में मिलेगा आपको अपने मनपसंद की प्रॉपर्टी खरीदने का और बेचने का भी मौका। इस एक्सपो में एंट्री बिल्कुल निःशुल्क रहेगी, तो जल्दी जल्दी आइए और विजिट कीजिए इस प्रॉपर्टी बिल्ड एक्सपो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।